समझते हैं। देखिए दूसरा कायदा था, यह भी तीसरा कायदा शुरू हुआ है। तीसरा कायदा बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, समझने में कोई दुश्वारी नहीं है। देखिए तीसरा जो कायदा है, जिन अल्फाज का पहला हर्फ, ये बहुत हलवा है ना, ये दिक्कत इसमें मुश्किल नहीं है। जिन अल्फाज का पहला हर्फ कॉन्सोनेंट हो, अभी तो क्या हम पढ़ रहे थे, वावेल हो, जो भी हमने दो कायदा पढ़ा है वावेल वावेल का था। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि जिन अल्फाज का पहला हर्फ कॉन्सोनेंट से हो, कॉन्सोनेंट से हो और उनसे कॉन्सोनेंट की आवाज़ निकले, कॉन्सोनेंट की आवाज़ निकले और उनसे एक का तर्जुमा भी पैदा करना हो, तो वहाँ पे हम ए का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए ढेर सारी मिसालें हैं, जैसे कि आ चेयर एक कुर्सी, अ बर्ड एक परिंदा, अ बुक एक किताब, अ फ़ोन एक मोबाइल, अ सिम एक सिम कार्ड, अ कार एक कार। तो इस तरीके से बहुत सारे अल्फाज आपको मिलेंगे, अक्सर अल्फाज वो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं। तो आप इस तरीके से एक मोबाइल है, एक कार है, एक लैपटॉप है, एक बैग है, एक आप कह लें कि एक कमरा है, एक रूम है, एक प्लेट है, आप कितना भी बोलते चले जाएं आपसे बनता चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सादा सा कायदा है। अगर शुरू का हर्फ वो कॉन्सोनेंट हो और उसकी आवाज़ भी कॉन्सोनेंट हो, जैसे कि आप देखिए चेयर में, देखें चेयर में सी की ओ चा की आवाज़ है यहाँ पे, या इसमें कोई वावेल नहीं है। और बर्ड में आ जाए BIRD बर्ड, बर्ड में बा की आवाज़ है, इसमें वावेल नहीं है। बुक में देखें बी की आवाज़ है, वावेल नहीं है। नीचे में आप आ जाए फ़ोन में देखिए फा की आवाज़ है, वावेल नहीं है। सिम में आप देख लें सीन की आवाज़ है, एस की आवाज़ है, इसमें भी वावेल नहीं। तो कहीं इसमें कहीं भी वावेल का गुजर नहीं है। तो यहाँ पे हम ए करके हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमको अच्छे से समझ रहे हैं, बात इतनी समझ में आई? जी आ रही है। हाँ, अब देखिए आखिर का जो कायदा है ना, नंबर 4 जो कायदा है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है और इसको अभी आज समझें, इसी वक्त समझें, कल पे मत टालें। देखें कायदा नंबर जो 4 है, जब किसी लफ्ज़ का पहला हर्फ कॉन्सोनेंट हो, आप ये ज़हन में रखें, ये थोड़ा पेचीदा है। जब किसी लफ्ज़ का पहला हर्फ कॉन्सोनेंट हो और उसका तलफ़ुज़ वावेल की आवाज़ से हो। अब देखिए यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है। अगर कॉन्सोनेंट है लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो वावेल की आवाज़ दे, वावेल की आवाज़ पैदा करे, तो वहाँ पर हम एक का तर्जुमा करने के लिए एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम देख लें यहाँ पे, ये देखिए एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट में देखिए एच नहीं पढ़ेंगे, एच साइलेंट है ना, एच नहीं पढ़ेंगे, एच साइलेंट है, एच हज़फ है, बल्कि एन ऑनेस्ट पढ़ेंगे, एन ऑनेस्ट मैन। तो इसमें देखिए हम जो ऑनेस्ट बोल रहे हैं तो एच नहीं पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पे ओ की आवाज़ निकल ली, एन ऑनेस्ट मैन, एन ओ ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे हमने एन इस्तेमाल किया। क्यों एन इस्तेमाल किया? क्योंकि एच तो है, कॉन्सोनेंट तो है, लेकिन इसकी आवाज़ जो है ओ की निकल रही है, एच नहीं पढ़ा जा रहा है। एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी। आई एम एन ऑनेस्ट मैन, मैं एक ईमानदार आदमी हूं। यू आर एन ऑनेस्ट मैन, तुम एक ईमानदार आदमी हो। ही इज़ एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, वो एक ईमानदार तालिब इल्म है। ही इज़ एन ऑनेस्ट वर्कर, वह एक ईमानदार मुलाजिम है। वी आर एन ऑनेस्ट मुस्लिम, हम एक ईमानदार मुसलमान हैं। तो हम एन 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 करके इस्तेमाल करेंगे अगर एक का माना पैदा करेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एच है, लेकिन एच को हम नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि ओ की आवाज़, वावेल की आवाज़ निकल रही है। इसी तरीके से हम जब दूसरी मिसाल ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे एन आवर, आवर मतलब होता है घंटा। तो इसमें भी देखिए जो एच है, एच को हम नहीं पढ़ते हैं, एच साइलेंट है, बल्कि हम ओ से शुरू करते हैं पढ़ना। एन आवर एक घंटा, एन आवर एक घंटा, एन आवर आई विल रीच देयर विद इन एन आवर। बोलते हैं ना इंग्लिश में, आई विल रीच देयर विद इन एन आवर, मैं एक घंटे में, एक घंटे के अंदर उधर पहुंचूंगा। मैं एक घंटे के, यू विल कम हियर विद इन एन आवर, तुम एक घंटे के अंदर यहां पहुंचोगे। तो एन आवर बोलते हैं। एच भी है, कॉन्सोनेंट है, और यहां पे हम एन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि एच को हम नहीं पढ़ते हैं, ओ की आवाज़ यहाँ पे वोवेल की आवाज़ निकल रही है। ये इतना कायदा मेरे ख्याल से अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारे लोग मुत्तफिक, तो आगे बढ़े। जी आगे समझ में। ये सब ये साइलेंट होने का कैसे मालूम पड़ेगा हमें? देखिए साइलेंट होने का ऐसा नहीं कि बहुत सारे अल्फाज रहते हैं, बहुत कम आपको मिलेंगे। आप अगर दिन में मिसाल के तौर पर आप कोई 100 सफ़े की किताब पढ़ रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, 100 सफ़े की किताब में से आपको 3-4 अल्फाज बीच में कहीं कहीं भटके हुए गुमराह कुन अंदाज में आपको मिल गए तो मिल गए, हमेशा नहीं मिलेंगे। ये बहुत कम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। बस ये हमको रखना है कि अगर कहीं आ जा रहे हैं तो हमको ये ख्याल रखना है कि वहाँ पे
हम एच को नहीं पढ़ेंगे। ये ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से देखिए हमने इसकी मिसालें भी ज़्यादा नहीं दी। उसके ऊपर वाले में हमने मिसालें ज़्यादा दी हैं, नीचे वाले में हमने नहीं दी हैं। ये बहुत कम पाए जाते हैं, शाज़ो नादिर, खाल खाल कहीं कहीं नज़र आ जाते हैं। एच जो है साइलेंट हो जाएगा, है ना? हाँ, एच साइलेंट है, हर जगह एच नहीं साइलेंट होता। जैसे हाउस में देखिए HOUSE हाउस, हाउस में भी एच है, वहाँ भी एच है, वहाँ भी एच के बाद हम देखें ओ है, लेकिन वहाँ पे एच नहीं साइलेंट है। हर जगह एच साइलेंट नहीं होता है। खाल खाल देखिए आप, ये दो अल्फाज याद रखें, एक आवर, एक ऑनेस्ट मैन, इसके अलावा आपको बहुत कम मिलेंगे। जी जी, ओके ओके जी, इसका पहचान नहीं है क्या? नहीं नहीं, इसकी कोई पहचान नहीं है, कोई इसका कायदा भी नहीं है, कायदा कानून भी नहीं है। ये बहुत कम, शाज़ व नादिर बोल नहीं रहे हैं हम, बहुत कम नज़र आते हैं, बहुत कम। अगर इसका कायदा होता तो फिर ज़्यादा हो जाता, हम कहीं भी इसे बना सकते थे अपनी तरफ से। इस वजह से इसका कायदा नहीं बना है। माहिर ज़बान इंग्लिश वाले जिसको जो बना दिए, बन गया बन गया, अभी इसका कोई कायदा नहीं है। ये 4-5 लफ्ज़ हैं जो आपको कहीं कहीं टकराएंगे बीच में, अगर आप इसको पढ़ लिए। जैसे अभी 2 अल्फाज आपके जहन से गुजर गए, आवर है, इसमें एच साइलेंट है, ऑनेस्ट में भी एच साइलेंट है। अब उसके बाद बहुत कम आपको मिलेंगे, अब आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है और कोई दिक्कत भी नहीं है। हर जगह एच है, नहीं साइलेंट होता है, कहीं कहीं होता है। जी जी, जैसे छुपा में नून को छुपा लेते हैं तरह। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, वैसे ही। जी जी, अफवा जैसे करते हैं तो नून को जो हम छुपा लेते हैं, जैसे पढ़ते हैं तन्वीन, जैसे वहाँ पे नून है लेकिन उसको हम छुपा करके पढ़ते हैं। बस ऐसे ही आप समझ लें, इंग्लिश में है। जी जी, जैसे समझ लिए हम समझ लोग लिए, इंग्लिश ओके, में बहुत शुक्रिया। अरबी में इख्फा करते हैं, इदगाम है, जी इदगाम बिलगुन्ना जी है, जी ये जो कायदा हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में भी है। तो ये ज़्यादा फिक्र करने की चीज़ नहीं है, 1 2 3 रहते हैं। लेकिन अगर ये कहीं आप इस्तेमाल करें, बहुत सारे लोग इसको हॉनेस्ट बोलते हैं। हॉनेस्ट ये गलत हो जाएगा, हॉनेस्ट हम नहीं बोलेंगे, हावर हम नहीं बोलेंगे, बल्कि आवर बोलेंगे, आवर, आ की आवाज़ ऑनेस्ट मैंने निकलेगी। ईमानदारी है ना जी जी, जनाब? थोड़ा ऑनेस्ट का ऑनेस्ट मतलब, मैंने ईमानदारी आते जी हैं जी, ईमानदार, जी ईमानदार है, यानी दिल का साफ आदमी हो। ये इतनी बात समझ में आई? जी जी, बिल्कुल। देखें, अब यहाँ से हमारा दूसरा सबक शुरू हो रहा है, इसको हम पढ़ते हैं जहाँ तक पढ़ पाएंगे, 10:15 तक पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास ख़त्म करेंगे। देखें, जो हेडिंग दी हुई है, द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। फॉर्मेशन मतलब होता है बनाना, तश्कील देना, तश्कील करना। तो इसमें जो देखें, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, वर्ड मतलब होता है लफ्ज़। लफ्ज़ ये बनता है कई कई ढेर सारे हरूफ से मिलकर लफ्ज़ बनता है। जैसे मिसाल के तौर पर देख लें, वर्ड, WORD, वर्ड, ये खुद ही एक लफ्ज़ है, क्योंकि इसमें चार लेटर हैं, 4 हर्फ हैं। इसी तरीके से फॉर्मेशन में देख ले, FORMATION, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन एक ये वर्ड है, और इसमें आप कहें कि 9 हरूफ हैं, 9 लेटर हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि वर्ड यानी लफ्ज़ ये कैसे बनता है। ये बहुत अहम चीज़ है, इसे जानना हमें ज़रूरी है। और इसका जो द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड है, इसका जो हम तर्जुमा करते हैं अल्फाज की साख। देखिए, एक बात अब याद रखें कि अभी आप सोच रहे होंगे ये क्या पढ़ा रहे हैं, है ना? ये बुनियादी चीज़ें हैं। आप अगर सोचेंगे हम डायरेक्ट ऊपर जाके पहुंच जाएं, तो ऊपर से हम नीचे गिरेंगे धड़ाम से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझने में, यही चीज़ें हमें आगे चल के काम आएंगी। ये बुनियादी चीज़ें हम पढ़ के निकलेंगे, फिर आगे चल के हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे हमने क्या पढ़ा है। इस वजह से सरसरी तौर पर इसे अच्छे से जहन के दरीचों को खोल कर आप पढ़ें, कोई मिस्टेक हो तो आप सवाल करें। द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड का जो तर्जुमा है इंग्लिश उर्दू में, अल्फाज की साख्त। अंग्रेज़ी ज़बान में अल्फाज मुंदरजा झैल तरीक़े के होते हैं। जितने भी अल्फाज होते हैं, जितने भी वर्ड होते हैं, वो मुंदरजा झैल तरीक़े के होते हैं। देखिए, पहला जो है आपको दिखा दे रहे हैं, ये पहला देखिए, पहला ये है सिंपल प्राइमरी वर्ड्स, इसको बोलते हैं सिंपल या फिर प्राइमरी वर्ड्स। प्राइमरी स्कूल बोलते हैं ना, प्राइमरी का स्पेलिंग है PIR, प्राइमरी। प्राइमरी सिंपल मतलब होता है सादा, प्राइमरी मतलब होता है इब्तदाई, अव्वल। तो सिंपल या फिर प्राइमरी वर्ड्स, एक जो लफ्ज़ होता है इंग्लिश में, पहले जो आमतौर पे जो लफ्ज़ होते हैं वो सिंपल या फिर प्राइमरी वर्ड्स होते हैं, सादा या फिर इब्तदाई अल्फाज। और इनको देखिए हम कैसे समझेंगे, इनको ये कैसे बनते हैं, ये हम इसको देखना है। सिंपल प्राइमरी जो वर्ड्स होते हैं, जो अल्फाज होते हैं, ये किसी से नहीं बनते। जैसे अरबी में बोलते हैं मबनी, मुअरब होता है तो मुअरब में चेंजिंग हो जाती है, तब्दीली हो जाती है। और मबनी हम जो बोलते हैं, यानी जो लफ्ज़ बन गया तो बना ही, यानी ढीठ उसको आप कह लें, ढीठ जमा है तो जमा ही रह गया,
उसमें ना हम आगे कर सकते हैं, ना आगे जोड़ के कुछ बना सकते हैं, ना पीछे जोड़ के बना सकते हैं। जैसे अरबी में होता है ना, आप कह लें कि ज़ारिबुन, तो ज़ारिबुन ज़रबा भी है, मज़रूब भी है, मिज़रब भी है, मज़रब भी है, अज़रब भी है, ज़र्राब भी है, बहुत सारे लफ्ज़ बना है, तो ये मुअरब हो गया। लेकिन जो ऐसे अल्फाज अरबी में होते हैं जो नहीं बनता है, जो बदलता नहीं, आगे पीछे हम नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ तब्दीली नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं मबनी। तो ये सिंपल प्राइमरी वर्ड्स जो इंग्लिश में होता है, इसमें हम कोई चीज़ तब्दीली नहीं कर सकते हैं, वो जो लफ्ज़ बना है वो बना ही रहता है। मिसाल के तौर पर हम देखें, इसमें जो मिसालें दी हुई है, देख लें, मिसालें यहाँ से शुरू है, बुक है, हाइट है, तो ये किसी से नहीं बना, ये बस बना है तो बना ही रहेगा। बुक, बुक मतलब होता है किताब। हाइट, हाइट मतलब होता है टोपी। बोतल, बोतल, बोतल मतलब होता है डब्बा या फिर बोतल आप कह लें। इंग्लिश में बोलेंगे तो टा की आवाज़ निकालेंगे, बोतल, और उर्दू में बोलेंगे तो बोतल बोलते हैं। इसी तरीके से कार देख लें, कार भी किसी से नहीं बना, ये खुद एक साख्ता लफ्ज़ है, इसमें कुछ तब्दीली नहीं हुई है। इसी तरीके से मोबाइल को भी ले लें, देखिए मोबाइल, मोबाइल, ऊपर देखिए कैट को ले लें, कैट, CAT, कैट। तो ये लफ्ज़ हैं जो मुस्तकिल हों, किसी से ना बने हों और उन्हें अलग अलग ना किया जा सकता हो, इसको बोलते हैं सिंपल, यानी कि प्राइमरी वर्ड्स बोलते हैं। सिंपल प्राइमरी वर्ड्स, इनको अलग नहीं कर सकते हम, ये अपनी हालत पर बाकी रहते हैं। इस तरह के अल्फाज आपको बहुत मिलेंगे। बुक है, बोतल है, कार है, मोबाइल है, कैट है, हैट है, इसी तरीके से लैपटॉप है, ये सब अपने से बना हुआ है। और जो दूसरी किस्म है, इसे हमको अच्छे तरीके से समझना है। दूसरी किस्म में जो देखें, दूसरी किस्म यहां से शुरू होगा, यहां से देखिए प्राइमरी, देखिए डेरिवेटिव्स है वो, इसको हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव्स, DERIVATIVS, डेरिवेटिव्स, प्राइमरी डेरिवेटिव्स, प्राइमरी डेरिवेटिव्स। आज इसको पढ़ ले, डेरी, DERI, डेरी, डेरी, VATIVES, प्राइमरी डेरिवेटिव्स, प्राइमरी डेरिवेटिव्स। ये हम जो पढ़े हैं सिंपल प्राइमरी वर्ड्स की, इसकी दो किस्में आती हैं। सिंपल प्राइमरी वर्ड्स जो ऊपर गुजर चुका है, अभी हमने जो पढ़ा है, जो मुस्तकिल हों, किसी से ना बने हों, अलग अलग ना किया जा सकता, इनकी दो किस्में हैं। उनमें से जो पहली किस्म है प्राइमरी डेरिवेटिव्स, ये हमको समझना है। प्राइमरी डेरिवेटिव्स, प्राइमरी डेरिवेटिव्स, इब्तदाई मुश्तक्कात, यानी हम कह लें ये प्राइमरी डेरिवेटिव्स जो होता है ना, ये सिंपल प्राइमरी वर्ड्स के लफ्ज़ में मामूली तब्दीली करने से बनता है, मामूली तब्दीली करने से बनता है। मिसाल के तौर पर आपको हम बताते हैं, देखें यहां से हम जब शुरू करेंगे इसको समझना, यहां पे देखिए ये बाइंड है, BIND, बाइंड। प्राइमरी डेरिवेटिव्स में क्या करते हैं, थोड़ी सी कहीं कहीं तब्दीली कर देते हैं, वो बन जाता है बाइंड, BIND, बाइंड मतलब होता है बांधना। अब लेकिन इसी को हमने देखिए यहां पे देखिए थोड़ी सी तब्दीली कर दी है, बाउंड हो गया है। वो पहले जो बाइंड था उसमें हमने आई को चेंज करके वो ओ लगा दिया, बाउंड हो गया, मतलब बंधा हुआ, बंधा हुआ। पहले में बाइंड है इधर, और इस वाले में देखें बाउंड है। इसका मतलब ये है प्राइमरी डेरिवेटिव्स, यानी कि तब्दीली इसमें करके हमने बाइंड से बाउंड बन गया है। इसी तरीके से हम देखें यहां से, ये देखिए ब्रेक, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, बोलते हैं ना ब्रेक लगाओ, गाड़ी अब जो चलाते हैं, ब्रेक की स्पेलिंग यही है, ब्रेक। ब्रेकर जो बोलते हैं हम, ब्रेकर रोड के जो साइड में बीच में जो बना रहता है गाड़ी स्लो करने के लिए, ब्रेकर, ब्रेक लगाने के लिए, तो वो BREA के ब्रेक है। इसी से देखिए जो थोड़ी सी तब्दीली करी है, क्या ब्रिज बन गया, ब्रिज,